धनतेरस पर अनेक प्रकार की खरीदारी तो की जाती है। आज मैं बताने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा कार्य जिससे आप अपने घर की संपन्नता तय कर सकते हैं। आपको रुपये चाहिए, पैसे चाहिए, या फिर धन दौलत चाहिए, या फिर नाम फेम चाहिए, यह टोटली आपकी इच्छा पर निर्भर है। जिस चीज़ के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ वही चीज़ें तय करेंगी कि पूरे वर्ष आपका सौभाग्य, आपका भाग्य, आपकी किस्मत कैसी रहने वाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में, जो कि साल 2023 में 10 नवंबर को हो रहा है। और इस दिन हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान श्री धन्वंतरी का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं वह उपाय बताने वाली हूँ, एक छोटा सा ऐसा कार्य बताने वाली हूँ जो देखने में तो बहुत ही छोटा है, लेकिन इसके परिणाम कई गुना ज़्यादा सफल होते हैं। और यह कार्य हर वर्ष मैं करती हूँ, तो यह उपाय मेरा आजमाया हुआ है, इसलिए आज आपसे शेयर भी कर रही हूँ। प्रत्येक वर्ष जो धनतेरस का पर्व होता है, त्यौहार होता है, अनेक प्रकार के उपाय करते हैं और अनेक प्रकार से पूजा अर्चना करते हैं जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो, धन्वंतरी भगवान प्रसन्न हो, कुबेर महाराज की छत्र छाया सदैव घर और परिवार पर बनी रहे। इस कामना के लिए हम अनेक प्रकार से यत्न प्रयत्न करते हैं और खरीदारी भी करते हैं। तो इस दिन खरीदारी तो आप बहुत सारी ढेरों सारी चीज़ों की कर लेते हैं और ना जाने किन किन चीज़ों की करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा कोई भी टिप्स नहीं देने वाली हूँ। मैं आपको ऐसा बात बताने वाली हूँ, एक ऐसी जानकारी देने वाली हूँ जो शायद इससे पहले आपने ना तो सुनी होगी, ना ही आपने कहीं देखी होगी। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य और मंगल कामना की करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, साल 2023 में धनतेरस का यह पर्व 10 नवंबर को मनाया जाएगा और इसकी खरीदारी का मुहूर्त दोपहर में 2:35 के बाद का है। तो खरीदारी आप जब चाहें तब कर सकते हैं, लेकिन खरीदारी अच्छा होगा शाम को 5:30 बजे के पहले कर लेने। यदि आप ऐसा करते हैं तो अभिजीत मुहूर्त है और इसमें आपका पूजा अर्चना जो है ना, वह बहुत ही अच्छे प्रकार से संपन्न हो पाएगा। इस बात का विशेष तौर पे आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इस दिन ऐसी कौन सी खरीदारी करें जिससे भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी, धन्वंतरी और कुबेर महाराज आप पर सदैव प्रसन्न हो। देखिए, अनेक प्रकार के कार्य तो हम करते ही हैं और हर वर्ष किसी न किसी चीज की खरीदारी भी करते हैं, क्योंकि धनतेरस पर जिस भी वस्तु की खरीदारी आप करते हैं वह 13 गुना अधिक होकर के आपको वापस होती है। तो इस प्रकार से धनतेरस पर किसी भी खरीदारी को करने से पूर्व आपको कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। धनतेरस के दिन ही भगवान श्री धन्वंतरी का समुद्र मंथन के दौरान प्रादुर्भाव हुआ, उनका जन्म हुआ था और अमृत कलश लेकर वह आए थे। इसी दिन माना जाता है कि आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव हुआ था, इसी दिन से आयुर्वेद का भी जन्म हुआ था। तो यह दिन बहुत ही विशेष होता है। जिस भी व्यक्ति के पास संसार के 3 सुख है, उसके पास संसार की सारी संपत्ति है। पहला, निरोगी काया, यानी कि उत्तम स्वस्थ शरीर। यदि आप निरोगी हैं, स्वस्थ हैं, तो आपके पास संसार की सबसे बड़ी दौलत है। दूसरा, घर परिवार का सुख है। यदि घर परिवार के सभी लोग आपसे प्रसन्न रहते हैं, हर कदम पर आपका साथ देते हैं, तो समझ लें कि आपने पूरी दुनिया पर फतह अपना लहरा लिया है, परचम लहरा लिया है। तो आपके पास यह सुख होना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, जितने भी भोग विलास से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, यदि वह सुख है तो फिर आपको और किसी के सामने हाथ फैलाने की कभी कोई ज़रूरत नहीं होती है। छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं और हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है और अन्यथा ही व्यर्थ में मेरे पैसे खर्च होने शुरू हो जाते हैं। आप सभी देखते होंगे पैसे कमाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के 2 वक्त की रोटी हम जुगाड़ कर पाते हैं। अब ऐसे में यदि अनजाने में भी कोई गलती हो जाए तो हमें उसका खामियाजा कितना ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। देखिए, यदि आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, शरीर सही रहेगा, निरोगी काया रहेगी, तो डॉक्टर के पीछे, दवाई के पीछे, अन्यथा आपके जो भी फालतू के खर्च होते हैं ना, वह सभी बंद हो जाएंगे। और यदि बंद हो जाएंगे तो आप अपने आप को हमेशा प्रसन्नचित्त महसूस करेंगे, स्वस्थ महसूस करेंगे और हमेशा हर्षोल्लास में रहेंगे। जिस भी कार्य में को हाथ लगाएंगे वह कई गुना ज़्यादा उसमें आप मेहनत कर पाएंगे और जिस काम को प्रसन्नतापूर्वक किया जाता है उसका परिणाम उतना ही ज़्यादा शुभ होता है। यह तो आप सभी जानते होंगे। अब ऐसे में धनतेरस पर क्या करें, क्योंकि निरोगी काया होनी बहुत ज़रूरी है और इसी के लिए इस दिन धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। तो
दोस्तों इस दिन आपको एक कलश की खरीदारी करनी है। वैसे आप चाहें तो किसी भी चीज़ की कलश की खरीदारी कर सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में यह भी बताऊंगी कि कौन सी गलती खरीदारी करते समय नहीं करनी है, लेकिन पहले हम जानते हैं खरीदारी क्या करनी है, किस प्रकार से करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले याद रखें, इस दिन आप छोटा सा भी लेकिन कलश जरूर लें। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कलश की खरीदारी करूँ, और कलश से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कितनी बड़ी खरीदारी की है। आप चाहें तो छोटा लोटा भी ले सकते हैं, बड़ा लोटा ले सकते हैं, जो कि पूजा में हमेशा इस्तेमाल होता है। और देखिए मेरे पास जो पुराने लोटे वगैरह होते हैं, पुराने कलश हो जाते हैं जो 5 साल 7 साल 8 साल पुराने होते हैं, उसको मैं हटा देती हूँ, नया ले आती हूँ, क्योंकि धनतेरस पे तो नया लेना ही होता है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो आप लाते ही हैं। वैसे में कलश की खरीदारी सर्वाधिक शुभ मानी जाती है, क्योंकि धन्वंतरी भगवान जो हैं इस दिन कलश को लेकर के आए थे पृथ्वी लोक पर, जो है ना वो अमृत लेकर आए थे कलश में। तो माना जाता है कलश की खरीदारी सर्वाधिक शुभ होती है। हर वर्ष मैं एक छोटे से खरीदारी करती हूँ, और वह कलश की। तो मेरे पास जो है ना बहुत सारे इस तरह से कलश भी जमा हो गए हैं। तो आप चाहें तो कलश की खरीदारी कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी और भी सामग्री की खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन कलश की खरीदारी करें या अन्य चीज़ों की सामग्री की खरीदारी करें, आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि खरीदारी करते समय वह या तो चांदी की होनी चाहिए, सोने की होनी चाहिए, या फिर पीतल और तांबे की होनी चाहिए। शुभ धातु से की गई खरीदारी आपके यहाँ अत्यधिक प्रभावशाली अपना महत्व दिखाती है। जिस धातु की खरीदारी करते हैं वैसा ही वह प्रभाव आपके परिवार पर अपना दिखाती है। जैसे कि मेरे पास जो है ना, देखिए मैं सोने की कलश की खरीदारी तो नहीं करती हूँ। मुझे शादी के समय एक छोटी सी सोने की कलश मिली थी, तो वह मैंने बस यूं ही रख रखा है। लेकिन चांदी की मैं खरीदारी करती रहती हूँ। तो चांदी की पिछले मेरे पास जो था पहला बड़ा साइज का एक कलश था, बड़ा साइज का चांदी का लोटा था, तो वह बहुत बड़ा हो जाता था। और चांदी में थोड़ा सा भी हवा लगता है तो उसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो मैंने पिछले वर्ष इतनी छोटी सी, आप सभी देख पा रहे होंगे, बिल्कुल इतनी छोटी सी मैंने कलश की खरीदारी की है। छोटी सी लोटी खरीदी है जो पूजा में हमेशा इस्तेमाल में करती हूँ। तो आप चाहें तो चांदी की ले सकते हैं, अन्यथा पीतल की ले सकते हैं। देखिए धनतेरस के दिन जो है ना चांदी की खरीदारी करें या फिर पीतल या सोने की खरीदारी की जाती है। पीतल या माना जाता है धनतेरस पर पीली रंग की वस्तुओं का अत्यधिक महत्व होता है, इसलिए सोने और पीतल को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन इस दिन भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है, और इस लिहाज से यदि देखें तो चांदी की खरीदारी सर्वोत्तम मानी जाती है। तो आप जैसा भी सामर्थ्यवान है, चांदी का या फिर पीतल की वैसी ले सकते हैं। आप चाहें तो कॉपर की भी खरीदारी कर सकते हैं, यानी तांबे की। लेकिन तांबे की खरीदारी उतना ज़्यादा शुभ नहीं मानी जाती है। गलती से भी, भूल से भी लोहे का, स्टील का, प्लास्टिक का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इन धातुओं की किसी भी चीज़ से खरीदारी नहीं करनी चाहिए। यह याद रखेंगे, क्योंकि इन सभी का संबंध राहु से होता है, और जब घर में राहु प्रवेश करता है तो कैसे कैसे कारनामे करता है, इसके लिए मुझे अलग से कुछ बताने की ज़रूरत तो नहीं है। राहु के घर में प्रवेश से करते ही वह झगड़े कराने शुरू कर देता है, गलतफहमियां उसकी वजह से हो जाती हैं। आए दिन कोई ना कोई बुरी लत परिवार में हो जाती है, जुए खेलने की लत, नशे की लत हो जाती है, बच्चे बात नहीं मानते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, अपनी ही मनमानी करते हैं। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के कार्य राहु के प्रवेश से होता है। और शुभ दिनों में यदि घर में राहु का प्रवेश होगा तो वह आपके यहाँ तांडव मचाने वाला है। तो गलती से भी इन चीज़ों की खरीदारी मत कीजिएगा, और शुभ धातु की करें खरीदारी। अब इसके बाद बात करते हैं घर प्रवेश से पहले ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं, वह गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा, और वह क्या है वह मैं बता दे रही हूँ। दोस्तों ज़्यादातर लोग कलश तो खरीद लेते हैं, या फिर हो सकता है कटोरी खरीदते हों, गिलास खरीदते हैं धातु की। तो घर लाने से पहले उसे खाली बिल्कुल लेकर नहीं आए, उसमें कुछ ना कुछ भर कर लेकर आना चाहिए। मैं जैसे पिछले वर्ष क्या लेकर आई थी, मैं बतासे उसमें भर कर लेकर आई थी। जिस भी चीज से आप उस पात्र को भर करके अपने घर में प्रवेश करते हैं, वैसा ही प्रभाव पूरे वर्ष बना रहता है। जैसे कि उससे पिछले वाले साल में मैंने हल्दी की खरीदारी की थी। तो हल्दी घर में यदि आप उस कलश में भर करके अपने घर लेकर आते हैं तो घर में हमेशा मांगलिक कार्य होते रहेंगे, कोई ना कोई शुभ कार्य होता रहेगा। इसके साथ ही यदि आप चावल की खरीदारी उसमें करके और चावल भर करके घर में प्रवेश करते हैं, तब इससे घर में संपन्नता का वास होता है। घर के लोगों की मानसिक स्थिति बहुत ही मजबूत होती है, सुदृढ़ होती है, माँ बेटे का रिश्ता बहुत ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार से चावल की खरीदारी संपन्नता का सूचक मानी जाती है। यदि आप धनिया की खरीदारी करते हैं तो घर में पैसे की आवक बनी रहेगी, कभी भी आर्थिक परेशानी से सामना नहीं करना पड़ेगा, और यदि करना भी पड़ता है तो उतने कष्ट आपको नहीं होंगे जितना कष्ट आपके भाग्य में लिखा है।
अब आप बात करेंगे फिर मैंने बतासा क्यों खरीदा। तो दोस्तों मैंने बतासा इसलिए खरीदा था क्योंकि इससे रिश्ते में मिठास बनी रहती है, घर के लोगों के बीच सामंजस्य बहुत अच्छा होता है, प्रेम का वातावरण रहता है। यदि आप किसी जगह नहीं भी मौजूद है वहाँ भी आपको याद करके लोग जो है ना मुस्कुरा पड़ेंगे, आपकी ऐसी मिठास वहाँ पे घुली रहती है, ऐसी मिठास वहाँ पे बनी रहती है। तो पिछले वर्ष मैंने बतासे की खरीदारी की थी। अब यह टोटली आप पर निर्भर करता है कि आप किस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसा चीज़ आप चाहते हैं, जिस चीज़ की प्राप्ति करना चाहते हो, उसी से अपने पात्र को भरें और फिर धनतेरस की संध्या काल के समय आप उसे अपने घर में लेकर के आएँ। उसके साथ एक पान का पत्ता जरूर खरीद लें और संध्या काल के समय धनतेरस के दिन उनकी पूजा अर्चना करें और इसी से आप अपने दिन की शुभारंभ दूसरे दिन से करें। उसके बाद आप इसे जो भी बच जाता है आपका, जैसे कि मैंने बतासे की खरीदारी की थी तो जो बतासा मैंने चाय में इस्तेमाल किया, दूध में इस्तेमाल किया और कुछ बतासे बच गए थे। तो जो चाय पत्ती की मैं डब्बी रखती हूँ ना और उसके साथ ही शक्कर की जो डिब्बी रखती हूँ उसमें उसका पाउडर बनाकर बुरादे बना करके और उसको मैंने मिक्स कर दिया था ताकि पर डे जो चाय हमारी बनती है उसमें थोड़ा सा जो है बतासे का चूर्ण चला जाए, जिससे जो है माँ का प्रसाद भी है, भगवान का प्रसाद भी मिल गया और शुभ चीज़ों से दिन की शुरुआत हो गई। तो इस प्रकार से आप अपने दिन को शुरुआत बनाएं, आप अपने धनतेरस के दिन को काफ़ी शुभ बना सकते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें कि आपने किस चीज़ से अपने घर को भर रखा है, किस चीज़ की खरीदारी के साथ अपने घर में प्रवेश किया है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आपने अपने पूरे वर्ष को कैसा मांगा, भगवान से कैसी इच्छा रखी है और कमेंट बॉक्स में लिखें आपका अनुभव कैसा रहा। उम्मीद है आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।